तरक्की के लिए अमन और सलामती नागुज़ीर है। पाकिस्तान ने मुतादिद बार अमन दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इंटर पार्लियामेंट्री स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, इस साल मशरक़ी सरहद पर जारियत का सामना करना पड़ा। मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाए। जिन्होंने हम पर हमला किया उन्हें नाकाबिल फरामोश सबक सिखाया। सेनेट से मंजूर 27वीं तरमीम आज कौमी असम्बली में पेश होगी। कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। सेनेट में हुकूमत को मतलूबा 64 वोट मिले। तरमीम के लिए हुकूमत 2/3 अक्सरियत हासिल करने में कामयाब रही। अपोजिशन के 2 सेनेटर्स तरमीम के हामी बन गए। तरमीम पेश होते ही अपोजिशन का हंगामा एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। चेयरमैन सेनेट के डायस का घेराव, पीटीआई इजलास का बायकॉट करके वॉकआउट कर गई। तरमीम की मंजूरी के बाद इसहाक डार ने कहा, मिसाक जमहूरियत का नामुकम्मल एजेंडा मुकम्मल किया। सताईसवीं आईनी तरमीम जस्टिस अजहर मिनुल्लाह ने भी चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। खत में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट अक्सर ताकतवर के साथ खड़ी रही, अवाम के साथ नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अदालती फांसी अदलिया का नाकाबिल माफ़ी जुर्म था। बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी एक ही सिलसिले की कड़ियाँ हैं। सताईसवीं आईनी तरमीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के 38 साबिक लॉ क्लर्क्स का चीफ जस्टिस को खत। लॉ क्लर्क्स का चीफ जस्टिस से फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने का मुतालबा। खत के मतन में कहा गया, आज अदलिया को 2007 से ज़्यादा खतरात लाहक हैं। आपका रद्द अमल तय करेगा आपका नाम तारीख में कैसे याद रखा जाता है। 45वीं पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन सेंट्रल मीट की इख्तितामी तकरीब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। 45वीं PARA सेंट्रल मीट में 2000 से ज़ायद शूटर्स ने हिस्सा लिया। पाक फौज ने 3री इंटर सर्विस कॉम्बैट शूटिंग चैंपियनशिप जीत ली। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शुरा की बेहतरीन निशानाबाजी को सराहा। कहा, निशानाबाजी में महारत फौजी तरबियत का बुनियादी मकसद होना चाहिए। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप्स की गैर कानूनी असलहे तक रसाई अमन के लिए खतरा। पाकिस्तान को अफगानिस्तान में असलहे और गोला बारूद के ज़खायर की मौजूदगी पर गहरी तशवीश। सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से खुलेआम कार्रवाइयाँ कर रही हैं। आलमी बरादरी गैर कानूनी असलहे तक रसाई रोकने के लिए इकदाम करे। पंजाब में स्मॉग का राज। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। लाहौर में AQI 544 रिकॉर्ड। फैसलाबाद पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन गया। इक्वालिटी इंडेक्स 654 हो गया। गुजरांवाला का AQI 516, मुल्तान का 407 रिकॉर्ड। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, माहौलियाती आलूदगी को बहुत हद तक कंट्रोल कर चुके हैं, आवाम के ताउन से मजीद कंट्रोल करेंगे। भारतीय प्रॉक्सी फितना और खारिज का कैडेट कॉलेज वाना पर हमला। बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी, 2 खारिज हलाक। ISPR के मुताबिक गाड़ी टकराने के बाद दहशतगर्दों ने कॉलेज में घुसने की कोशिश की, 3 अंदर दाखिल हो गए। फौज ने मुहासरा कर लिया। ISPR के मुताबिक कॉलेज के अंदर छुपे खारिज अपने आकाओं और हैंडलर से अफगानिस्तान से राब्ते में हैं। खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस की फितना खारिज के खिलाफ 2 कार्रवाइयाँ, 20 खारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शवाल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, जहाँ भारतीय हिमायत याफ्ता 8 खारिज मारे गए। दरादम खेल में भी फोर्सेस और खारिज में शदीद फायरिंग का तबादला, 12 खारिज हलाक किए गए।
मुस्लिम लीग नून के सेंचर इरफान सिद्दीकी इंतकाल कर गए। बेटे इमरान सिद्दीकी ने एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू में कहा, वालिद की तदफीन H11 कब्रिस्तान में की जाएगी। नमाज जनाजा शाम 4 बजे अदा की जाएगी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार। आसिफ अली जरदारी ने कहा, मरहूम की पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए बेपनाह खिदमत हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान संजीदा मुफक्किर और असूल पसंद दानिश्वर से महरूम हो गया। सदर नून लीग मोहम्मद नवाज शरीफ बोले, इरफान सिद्दीकी का कलम असूल और हुर्रियत फिक्र की दलील बना रहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर पंजाब मरियम नवाज, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और शर्जील मेमन का इजहार अफसोस। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मारगला रोड शाहीन चौक अंडरपास मंसूबे का दौरा। मोहसिन नकवी ने तामीराती काम की रफ्तार और म्यार का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा, तामीराती काम बर वक्त और आला म्यार के साथ मुकम्मल किया जाए। मारगला रोड मंसूबा शहरियों को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाएगा। अमरीकी सदर का भारत के साथ नए तिजारती मुआहदे का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हम करीब आ रहे हैं, भारत के साथ डील कर रहे हैं जो माजी से मुख्तलिफ है। इंडिया रूसी तेल की खरीदारी मरहलावार खत्म कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भारत में तैनात अमरीकी सफीर की तकरीब हलबरदारी में शरीक थे। नई दिल्ली धमाका, यानी शाहिद पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। धर्मेंद्र के मुताबिक गाड़ी का रंग सफ़ेद और मालिक नदीम था। गूदी मीडिया और राह सहूलतकारों ने गाड़ी की कंपनी और मालिक तब्दील कर दिया। यानी शाहिद ने कहा, गाड़ी सफ़ेद रंग की मारुति थी, नंबर प्लेट मोहम्मद नदीम हरियाणा की थी, मगर अमित शाह और गूदी मीडिया इसे होंडाई करार दे रहे हैं। यानी शाहिद के मुताबिक 4-5 अफराद गाड़ी में ही हलाक हुए। किस किस्म का दहशतगर्द हमला है जहाँ आधी हलाकतें खुद दहशतगर्दों की हों? सवालात जन्म लेने लगे। नई दिल्ली के हाई सिक्योरिटी जोन लाल किले के करीब कार धमाका हुआ। 13 अफराद हलाक, 24 जख्मी हुए। भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की तारीख फिर बेनकाब। खैर बड़े हमले के पीछे खुद भारतीय हाथ सामने आने लगे। भारतीय पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 2007 की समझौता एक्सप्रेस पर हमला हिंदू इंतहा पसंदों ने किया। झूठा इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया गया। हिंदू इंतहा पसंद असमानंद की गिरफ्तारी ने सनसनी फैला दी। अदालत में एतराफ़ किया कि समझौता एक्सप्रेस, अजमेर धमाकों और मालीगांव ब्लास्ट समेत सब हिंदू तंजीमों के प्लान थे। साबिक भारतीय CBI अफसर ने इंकिशाफ किया, भारतीय हुकूमतें खुद पार्लियामेंट और मुंबई हमले मुनज़्ज़म करती हैं। साबिक गवर्नर जम्मू कश्मीर सीतापाल सिंह ने पुलवामा हमले को साजिश करार दिया। पीछे रहनुमाओं के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज केसेस पर समाअत। ATC इस्लामाबाद ने शेख वकास अकरम के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। उमर अयूब और जरताज गुल का पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म। अदालत का पासपोर्ट ब्लॉक करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। और पाक श्रीलंका वनडे सीरीज आज से शुरू होगी। मैच दोपहर 2:30 बजे रावलपिंडी स्टेडियम में शुरू होगा। पाकिस्तानी कप्तान शाहीन अफरीदी का कहना है, तमाम शोबों पर फोकस है। रिजवान, बाबर, फ़खर, साइम और शाहीन की ही जिम्मेदारी नहीं, सब खिलाड़ियों को परफॉर्म करना होगा। रिजवान ने खुद कप्तानी से हटने का फैसला लिया था। रिजवान के साथ मशवरे के बाद ही कप्तानी कबूल की।